हेलो डार्लिंग, मैं दौड़ रही हूँ। तुमने अभी कॉल किया, क्या हुआ? मिंग मिंग, पापा ने हमारी शादी मंजूर कर ली। आज रात मिलना है, तुम्हें अच्छी तरह तैयार होना है। सच में? डार्लिंग, तुम चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से पापा को खुश कर दूंगी। ठीक है, अगली बार करेंगे। कियाओ हाउ वायु के पिता आज विदेश से वापस आए हैं, रात को मिलेंगे। मुझे पहले से ही तोहफा खरीदना होगा उनके पिता को खुश करने के लिए। अमीर घर में शादी करने की सफलता इसी पर निर्भर है। तो तुम उन्हें क्या देना चाहती हो? बेशक बंगला, मैंने पता लगा लिया है। कियाओ हाउ वायु के पिता विदेश में रहते हैं। आज मैंने उनके लिए बंगला खरीदा है, वैसे भी वे कुछ दिन ही रहेंगे। फिर मुझे एक अच्छी बहू का नाम भी मिल जाएगा। बाद में मैं एक बंगला मुफ्त में ले लूंगी, उसे हमारे प्यार के घर में बदल दूंगी। सर, क्या आप बंगला देख रहे हैं? हाँ, आपके यहाँ का सबसे बड़ा बंगला दिखाइए। क्या आजकल के अमीर इतने साधारण हो गए हैं? वही है हमारा सबसे बड़ा बंगला, आप पहले देख लीजिए। हाँ, यही लेते हैं, मेरी बहू को पसंद आएगा। आइए, बिल बना दीजिए। हाँ ठीक है, माफ कीजिए। क्षमा करें, यह बंगला मेरा हो गया है, आप चले जाइए। क्यों नहीं सुना था हमने क्या कहा? ये बंगला हम लेंगे। जवान, हर चीज का एक क्रम होता है। यह बंगला मैंने पहले बुक किया था। नियम के अनुसार यह मेरा है और आप बार बार चले जाइए कह रहे हैं। क्या यह थोड़ा अशिष्ट नहीं है? हाँ हाँ हाँ, क्या अशिष्टता हुई? आप ही बताइए, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। तुम बूढ़े, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? समझदारी दिखाओ और चले जाओ। मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन नियम तो नियम होता है। यह बंगला मैंने अपनी बहू के लिए खरीदा है, मैं इसे नहीं दूंगा। आप दोनों कहीं और देख लीजिए। बिल बनाओ, पूरा भुगतान। हाँ, पत्नी ने कहा कि हम घर ले जाएंगे। क्षमा करें मैडम, वह बूढ़ा आदमी था जो पहले आया। तो अंधी छोकरी, तुम्हें इस बूढ़े के साथ चली जाना चाहिए। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरी चीज छीनने वाला तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम्हारा जेर कियाओ हाउ वायु के जैसा क्यों है? क्या तुम हो? क्या हुआ मेंग मेंग? उनका जेर कियाओ हाउ वायु के जैसा है। क्या वह कियाओ हाउ वायु के असली पिता हैं? कैसे हो सकता है? उसे देखो, एक चलती हुई कूड़ेदान की तरह, और कहते हो किसी कंपनी के मालिक के पिता है। चिंता मत करो, वो फ्लाइट शाम को ही आएगी। मैंने कहा था, उसे देखकर ही पता चल जाता है कि झूठा है। अरे बूढ़े, जब तक मैं खुश हूँ तुरंत यहाँ से चले जाओ, वरना मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। हाथापाई करने वाले हो तो फिर माफी की क्या बात? यह बंगला मैं खरीदने वाली हूँ, इस सेल्समैन का इसमें कोई हाथ नहीं। तुम्हारे पास जो भी ताकत है मुझ पर आजमा लो। तुम पर? तुम्हारे पास क्या है? अरे बस बूढ़े आदमी की बदबू, या फिर तुम्हारी गरीबी की झंझनाहट। ओ नहीं तो वह तुम्हारा वह सामान। महोदया, कृपया भाषा का ध्यान रखें। मैं तो सभी हूं। बूढ़े, मैं तुम्हें पहले से ही पसंद नहीं करती। ये बंगला हमारी मालकिन ने अपने ससुर के लिए तोहफे के तौर पर चुना है। अगर बड़ा मौका गवा दिया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी तुरंत यहां से चले जाओ। तुम हरामी, तुमने मुझे मारा। मारा तो क्या हुआ, मैं तुम्हें बता दूं, चाहे तुम किसी भी घर के नवाब हो, यहाँ दिखावा कर रहे हो। आज जो चीज मैं चाहती हूँ कोई छीन नहीं सकता। तुरंत चले जाओ। क्या देख रहे हो? कार्ड स्वाइप करो। यह हाउ वायु का कार्ड है। यह तुम्हारे पास कैसे आया? तुम इस कार्ड को पहचानते हो और हाउ वायु का नाम ले रहे हो। तुम असल में कौन हो? मैं उसका पिता हूँ। क्या तुम उसके पिता हो? पापा ने हमारी शादी मंजूर कर ली। आज रात मिलेंगे। कैसे हो सकता है? उसे देखो, बॉस कियाओ के एक बाल के भी काबिल नहीं। तुमने खुद को आईने में देखा भी है? कंपनी के मालिक के पिता, मैं तो उसका पूर्वज हूँ। हाँ, अभी हाउ वायु के पिता फ्लाइट पर हैं।
शाम को ही आएंगे। अगर मेरे पति के पिता तुम जैसे होते, अरे तो सपने में भी रोकर जाग जाते। हाँ हाँ हाँ। पति, तुम वांग मिंग हो? चुप रहो, मेरा नाम लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। अगर मेरी पहचान जानते हो तो जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। माफी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हाउ वायु ने कहा था कि उसकी पत्नी कोमल, समझदार, सीधी सादी और दयालु है, लेकिन अब देख रहा हूं यह सब झूठ था। अरे झूझू, सारा तुम्हारा ही कसूर है। इस बूढ़े को इतना मारा कि होश ही खो बैठा, और कहते हो ये अरबों के समूह के प्रेसिडेंट के पिता हैं। मुझे तो लगता है तुम अभी भी सपने देख रहे हो। ठीक है जान, गुस्सा मत करो। मेरा पेशाब पीला है, मैं इसे जगा दूंगा। जान, अभी हम दोनों इतने प्यारे हैं। अगर तुमने इसे और मीठा कर दिया तो स्थिति और खराब हो जाएगी। मेरी राय में इसे सार्वजनिक शौचालय में फेंक दो, वहाँ की गंध सही रहेगी। तुम दोनों का आखिर रिश्ता क्या है वांग मिंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को धोखा देने की? बूढ़े, मुझे मत घिनाओ। तुम्हारा बेटा आखिर है क्या चीज? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैंने तुम्हें थोड़ा सामान दिया और तुम्हें लगा कि तुम कितने महान हो, है ना? मेरे बेटे को धोखा देने की हिम्मत? तुम लोग खत्म हो गए। यहाँ समूह के चेयरमैन के पिता होने का ढोंग कर रहे हो। मुझे लगता है खत्म होने वाला तुम हो। और इस जेड के टुकड़े के बारे में मैंने हावायू से सुना है, यह पारिवारिक विरासत है। कुल 2 टुकड़े हैं, इसमें विशेष चिप है। मैं देखना चाहता हूँ, क्या इसमें चिप है? वांग मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ये कियाओ परिवार का सुरक्षा चिप सिस्टम है। पापा, मुसीबत हो गई। अरे यह कैसे संभव है? क्या हुआ जान? अरे जूजू, जल्दी से पैर उठाओ, जल्दी करो। अरे हाथ, मेरी आंखें धुंधला गईं। मुझे लगा यह जेड असली है। अरे ठीक है जान, तुम इन दिनों मेरे साथ रहकर थक गई हो। शायद तुम्हें वो शादी से पहले की चिंता हो गई है। तुम चिंता मत करो। अगर ये कियाओ वायु का पिता है तो मैं कियाओ वायु का पूर्वज हूँ। मेरे कियाओ परिवार की पारिवारिक विरासत तुम लोगों ने ऐसे रौंद डाली। वांग मिंग, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम किसे माफ नहीं करोगे? तियानजिन विला में उपद्रव करने की हिम्मत? क्या तुम लोगों की जान बोर हो गई है? मैनेजर, आप आ गए। ये दोनों यहाँ उपद्रव कर रहे हैं। न केवल मुझे मारा, बल्कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर इस बुजुर्ग महोदय का अपमान किया। दोस्तों, हमारे तियानजिन विला के अपने नियम हैं। कृपया नियमों का पालन करें। नियम, हमारी बॉस मिसेस कियाओ ही नियम है। बॉस मिसेस कियाओ, क्या आप ही हैं मिस्टर कियाओ वायु की मंगेतर मिसेस वांग मिंग? हाँ, बिल्कुल सही। बॉस कियाओ की पत्नी के आने की खबर नहीं थी, स्वागत नहीं कर पाया। ओह हाँ, अभी बॉस कियाओ ने मुझे फोन किया था, कहा कि उनके पिता यहाँ हैं, शायद कोई मुसीबत में है। मुझे जल्दी से आकर जांच करने को कहा। क्या आप ही कियाओ बुजुर्ग हैं? क्या तुम सच में कियाओ हाओयू के पिता हो? बॉस कियाओ की पत्नी, शायद मैंने गलत पहचान लिया। वो कियाओ बुजुर्ग नहीं है। मैं ही हूं। नहीं, वह नहीं है। कियाओ बुजुर्ग अभी विमान में है, अभी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे। यह तो बस एक बूढ़ा भिखारी है, यहाँ उपद्रव कर रहा है। हम्फा, जल्दी और जल्दी। मैं यह तियानजिन विला खरीद कर तुम्हें देना चाहता था, अपनी भावी बहू को मिलने का तोहफा के रूप में, लेकिन अब लगता है कि तुम बिल्कुल लायक नहीं हो। बूढ़े बदमाश, मौत सिर पर है, अभी भी ढोंग कर रहे हो? आओ, मैं तुम्हें संभालता हूं। अरे तुम। हेलो पति जी। मिंग मिंग, तुम अभी जल्दी से तियानजिन ग्रुप के सेल्स ऑफिस जाओ। पापा मुसीबत में है। क्या? लेकिन पापा तो अभी विमान में है ना? पापा ने प्राइवेट जेट ली थी, वो जिनचिंग पहुंच चुके हैं। अभी संपर्क टूट गया है। नहीं हो सकता। क्या ग्रुप के अध्यक्ष के पिता, एक के नीचे लाखों के ऊपर, वह तो बड़े धनी हैं। बाहर निकलते ही बॉडीगार्ड साथ होते हैं। यह गरीब आदमी कैसे हो सकता है? अरे पति जी, घबराओ मत, मैं अभी तियानजिन सेल्स ऑफिस में हूँ, लेकिन पापा को नहीं देखा।
शायद तुमने गलत जगह बताई है। क्या तुम वही हो? हाँ पति जी, मैं पापा के लिए एक विला खरीदना चाहती थी ताकि बुजुर्गों को रहने की जगह मिले, हम भी अपना फर्ज निभा सकें। पत्नी, मुझे पता था तुम सबसे अच्छी हो। पापा को तुम्हारी इतनी सेवा देखकर बहुत खुशी होगी, लेकिन पापा का पेंडेंट टूट गया है। चिप ने अलार्म भेजा है, पता गलत नहीं हो सकता। क्या पेंडेंट? क्या चिप? यह कैसे हो सकता है? ये सब क्या हो रहा है? क्या पेंडेंट? ये क्या है? कौन सा चिप? खत्म। खत्म, सब खत्म हो गया। मैंने वास्तव में गिरा दिया। कियाओ परिवार का पारिवारिक पेंडेंट, सब खत्म हो गया। अब पता चला, बहुत देर हो चुकी है। तुम लोग, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, उसने जरूर चुराया होगा। कियाओ दादाजी अभी विदेश से लौटे हैं, कुछ चीजें गुम होना सामान्य है। हेलो डार्लिंग, मुझे पता चल गया क्या हुआ है। यहाँ एक भिखारी तुम्हारे पिताजी का रोल कर रहा है, उसने पेंडेंट भी छीन लिया और पेंडेंट तोड़ दिया। क्या? मैं अभी आता हूँ, जल्दी और तेज। लड़की, क्या तुम्हारी बुद्धि ठीक है? क्या तुम मंदबुद्धि हो? अब तक स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, मैं हावायु का असली पिता हूं। यह पेंडेंट मेरा है। तुमने कियाओ परिवार का पेंडेंट तोड़ दिया। तुम इस जन्म में कियाओ परिवार में कदम नहीं रख सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम सच में उसके पिता होते तो तुम्हारे आसपास एक भी बॉडीगार्ड क्यों नहीं होता? यह पेंडेंट तुमने जरूर चुराया है मैनेजर। क्या देख रहे हो? जल्दी से इस चोर को पकड़ो और गिरफ्तार करो। तुम नहीं मैनेजर, वैंग मैंग पर शक है। उसने पेंडेंट तोड़ा है और अब वह इस बूढ़े आदमी को बदनाम कर रही है। तुम बेकसूर को सजा नहीं दे सकते। मैनेजर, क्या तुम नौकरी करना चाहते हो या नहीं? मैं कियाओ हावायु की मंगेतर हूँ। उसके पिता कैसे दिखते हैं मैंने नहीं देखा। मैं कहती हूँ वह नहीं है तो वह नहीं है। ये बूढ़ा आदमी साधारण कपड़े पहने हैं, अमीर नहीं लगता। और फिर वैंगमिंग तो कियाओ वायु की मंगेतर है, ऑफिशियली घोषित की गई है। वो अपने ससुर को कैसे नहीं पहचान सकती? क्या देख रहे हो? जल्दी से इस बूढ़े को पकड़ो। नहीं। आओ। उसे पकड़ो और घुटने टेकने को कहो। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम वांग मेंग, तुम मुझे घुटने टेकने को कहोगी, तुम्हें पछतावा होगा। पछतावा? मुझे लगता है अब तुम्हें पछतावा होगा। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। जल्दी। अरे बूढ़े, तुम्हारा बेटा तुम्हें बहुत प्यार करता है। एक के बाद एक फोन आ रहे हैं। बेकार हो गया। उसके बेटे को नहीं पता उसके पिता यहाँ हैं, दूसरों के लिए छोटे भाई बन रहे हैं। बुरे लोग, मेरा बेटा आएगा, तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? मुझे कीमत चुकानी पड़ेगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अपनी बड़ी बातों के लिए कीमत चुकाओगे मैनेजर। यह बूढ़ा बॉस कियाओ के पिता होने का दावा कर रहा है और कियाओ परिवार के पारिवारिक पत्थर को तोड़ दिया। कई बार मुझे बुरा भला कहा। तुमने देख लिया ना? मैंने देखा, ये बूढ़ा किया है। नहीं, तुमने किया है। माफ कीजिए बॉस कियाओ की पत्नी, मेरे लोग अनुभवहीन हैं। थोड़ी सजा देने के बाद मैं उसे यहाँ से गायब कर दूंगा। बहुत अच्छा, मुझे तुम्हारी समझदारी पसंद है, लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो। अब तुम मुझे 3 बार सिर झुकाओ। मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम जा सकते हो, नहीं तो आज से 1 साल बाद तुम्हारा अंत होगा। हम तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहते हो वांग मेंग। मैं हवाई आने का नहीं है जो तुम्हें जेल में डाल देगा। वह एक मूर्ख है, पिता बन गया और पता भी नहीं। कल की सगाई की पार्टी में उसके पिता को उसके मोटे ताजे पोते के बारे में बताना है। तुम कहो वह मुझे इतना प्यार करता है। क्या तुम्हारे इस बूढ़े की बातों पर विश्वास करेगा? तुम क्या कह रहे हो? पापा, आप ठीक हो जाएंगे। अगर किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया, मैं उसे मार डालूंगा। गलती से राज बोल दिया। तुम लोग बाहर नहीं बताओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हमने कुछ नहीं सुना। बहुत अच्छा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन यह मुझे नाराज कर रहा है। अब 3 बार सिर झुकाने से मैं खुश नहीं होऊंगा। उसे पकड़ो। मेरे खुश होने तक सिर झुकाते रहो। झुकाओ। क्या देख रहे हो? उसे सिर झुकाने दो। वांग मेंग, तुम्हें सजा मिलेगी। तुम और तुम्हारा यह बेटा कभी कियाओ परिवार में दाखिल नहीं हो पाओगे। अभी तक गाली देने की ताकत है,
जोर से झुकाओ। वह नहीं कर पा रहा। बॉस कियाओं की पत्नी और नहीं झुकाया जा सकता। ये बूढ़ा लगता है बेहोश हो रहा है। मर भी जाए तो भी झुकाओ, झुकाते रहो, जोर से झुकाओ। हमारी मैंग मैंग अब तो क्यों कंपनी के प्रेसिडेंट की पत्नी बनने वाली हूं। उसने कुछ कीड़े मकोड़े मार दिए, इसमें क्या बड़ी बात है। तुम लोग क्या कर रहे हो? रुको। प्यारे, तुम आ गए। अगर तुम नहीं आते तो मुझे इन लोगों ने तंग कर दिया होता। किसकी इतनी हिम्मत कि मेरी मंगेतर को परेशान करे? ये लोग हैं। ये लोग क्या हो गए हैं? यह बूढ़ा बदमाश खुद को तुम्हारा पिता बता रहा था। तुम जानते हो, मैं हमेशा पिता का सम्मान करती हूँ। मैं कैसे सहन कर सकती हूँ कि वे झूठ बोले? इसलिए उन्हें सबक सिखाना जरूरी था। बूढ़े, तुम्हें विला पसंद है ना? तो मैं तुम्हें एक कुत्ते का घर देती हूँ, कैसा रहेगा? बॉस क्यूओ की पत्नी, दरवाजे पर दो बड़े कूड़ेदान पड़े हैं। तुम यह दिल से साफ जैसी जहरीली औरत, ज्यादा खुश मत हो। जब मेरा बेटा हाओयू आएगा, मैं उसके सामने तुम्हारा असली चेहरा जरूर दिखाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है, क्या वो कुछ बकवास नहीं करेगा? नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अरे, पछताओगे। मैं अब क्यों कंपनी की प्रेसिडेंट पत्नी बनने वाली हूं, एक के नीचे हजारों के ऊपर। मुझे पछताने के लिए अगले जन्म का इंतजार करो। 3, मुझे 3 दो। नहीं, कहा था ना कि सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है। ये दो कैसे हो गए? इस बूढ़े का प्रेमी भी सेल्स ऑफिस में है। ये दोनों मिलकर मुझे परेशान कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि तुम्हारी आंखें खराब हैं जो तुमने मुझे चुना। तुम्हारे साथ जो हुआ, मैं उन्हें 1000 गुना वापस लौटाऊंगा। बूढ़े, मौत के मुंह में होकर भी शैतानी कर रहे हो। पहले बताओ, मेरा खानदानी खजाना कहां से चुराया? और मेरे पिता अभी कहां है? बदमाश, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दोगे? ओ प्यारे, मैं तुम्हें बताना भूल गई, यह बूढ़ा भिखारी गूंगा हो चुका है। गूंगा? आहा, ऐसा है। तुम्हें पता नहीं ये बूढ़ा कितना बुरा है। जब उसकी चालाकी पकड़ी गई तो उसने मिंग जी को काटने की कोशिश की। मुझे नहीं पता इस भिखारी के शरीर में कितने वायरस है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी जीभ निकाल दी। प्यारे, तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे ना? उसने न सिर्फ मुझे लगातार अपमानित किया, चोट पहुंचाई, बल्कि खुद को तुम्हारा पिता भी बताया। मैंने उसे बस थोड़ी सी सजा दी है। अगर कोई और होता तो शायद जान भी चली जाती। खैर, आखिरकार तुम मेरी भविष्य की ग्रुप की मालकिन हो। मैं तुम पर जरूर भरोसा करूंगा और ऐसे नीच इंसान को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। प्यारी सी चीज, एक नजर देखकर भी घिन आती है। बस इतना ही। मैं पिताजी के ठिकाने का पता नहीं लगा पा रहा हूं। अरे हां, सीसीटीवी मैनेजर, तुरंत यहां के सारे सीसीटीवी फुटेज मेरे सामने लाओ। मैं एक एक करके देखूंगा। अरे ये क्या? सीसीटीवी में कोई राज है जो मुझे नहीं दिखाना चाहते? तुमने आखिर क्या किया है? अरे प्यारे, तुम जानते हो मैं हमेशा तुम्हारे लिए सच्ची रही हूँ। मैं तो अपना दिल निकालकर तुम्हें दिखा देना चाहती हूँ। बस यहाँ का सीसीटीवी खराब हो गया है।
तो अरे हाँ, ये सीसीटीवी खराब है। बॉस, मिसेस क्यू बिल्कुल सही समय पर यहाँ आई है। हमने मरम्मत के लिए लोग भेज दिए हैं। शायद जल्दी ही खबर आ जाएगी। कितना संयोग है, मेरे आते ही सीसीटीवी खराब हो गया। कोई बात नहीं, मैं पहले वाला देखूंगा। चूंकि मेरा पारिवारिक पेंडेंट यहाँ मिला है, इसलिए साबित होता है कि मेरे पिताजी जरूर आए थे। जल्दी से पहले वाला वीडियो मेरे सामने लाओ। जाओ। अरे हाँ, ठीक है। अरे प्यारे, अब इन दोनों का क्या करें? तुम इन्हें आसानी से नहीं छोड़ सकते। इन्होंने मेरी पारिवारिक विरासत तोड़ दी है। इन्हें सबक सिखाना चाहिए। तुरंत पुलिस को बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि ये अपनी बाकी की जिंदगी जेल में बिताएं। लेकिन प्यारे, अगर ये दोनों कोर्ट में जाकर बकवास बोलने लगे तो क्या करेंगे? बेवकूफ, तुम मेरी पत्नी हो, मैं कैसे मान लूंगा इनकी बकवास? मेरे दिल में तुम हमेशा वही दयालु और कोमल लड़की हो। मुझे यकीन है कि मेरे पिताजी भी तुम्हें देखकर मेरी तरह पसंद करेंगे। बॉस कियो, ये आधे घंटे पहले का सीसीटीवी फुटेज है, आप देखिए। अरे प्यारे, ये आदमी तुम जानते हो, ये मेरे पिताजी हैं। अरे क्या? अरे प्यारे, देखो, हम दोनों अलग अलग लोगों की बात कर रहे थे। अच्छा, ये है। देखने में तो बहुत सभ्य लगते हैं, लेकिन ऐसे इंसान निकले। तो पति जी, जब सीसीटीवी ने साबित कर दिया कि पापा यहाँ आसपास आए थे, इसका मतलब है कि वह सुरक्षित है। आप बहुत चिंता न करें, हम कुछ और लोगों को बुला लेते हैं, ढूंढ लेंगे। आज आपके होने से अच्छा हुआ। वैसे पापा आज यहाँ आपके लिए मिलने का तोहफा चुनने आए थे, और पापा ने तय किया है कि ग्रुप के 20% शेयर आपको दहेज में देंगे। कियाओ ग्रुप के 20% शेयर, वो तो करोड़ों की संपत्ति होगी। क्या आप सच में मुझे सब दे देंगे? पगली, संयमित अनुमान से भी 200 करोड़। इतना ज्यादा? तो ये शंघाई के सबसे अमीर टियानशेंग ग्रुप के बराबर हो गया। अब तुम मेरे बच्चे को जन्म दे रही हो। आगे मेरी सारी संपत्ति तुम्हारे और बच्चे की ही होगी। बेवकूफ चीज, हिम्मत करके भागने की कोशिश कर रहा है। शायद तीसरा बनना चाहता है। माफ कीजिए बॉस कियाओ, हम स्थिति को नियंत्रित नहीं कर पाए। आप और बॉस कियाओ की पत्नी को डरा दिया। अब हम इन दोनों को बाहर खींच ले जाते हैं। किसी भी हालत में उन्हें फिर से परेशान नहीं करने देंगे। रुको, ये बोल नहीं सकता। और वो आप सॉन्गमैन की बात कर रहे हैं। इस औरत को जब पता चला बॉस कियाओ की पत्नी की पहचान के बारे में, वो सीधे बेहोश हो गई। अभी तक होश में नहीं आई। ये बोल नहीं सकता, क्या लिख नहीं सकता? कागज खोलो, मैं खुद पूछती हूं। देखो, अंधेरा हो रहा है। पापा अभी विदेश से लौटे हैं, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। किसी भी हालत में हावायू को कागज नहीं खोलने देना। अगर उस बूढ़े की दुर्दशा देख ली, हावायू को दया आ गई और उसे लगा कि मैं निर्दयी हूं, तो क्या होगा? यह सुनहरा मौका हाथ से नहीं जाने देना। तो ये प्यारी सी चीज बेहोशी का नाटक कर रही थी। बस करो, तुम्हारा कियाओ ग्रुप चाहे जिनजिंग का सबसे अमीर हो, लेकिन कानून को हाथ में नहीं ले सकता। क्या मनुष्य की जान लेने का खेल खेल रहे हो? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रहे हो। क्या देख रहे हो? जल्दी से इस प्यारी को बाहर खींच ले जाओ। जल्दी करो, जल्दी। चाहे तुम मुझे मार डालो, लेकिन मैं अपने दिल की बात कहकर रहूंगी। तुम सब हत्यारे हो, एक विला के लिए। कानून को ताक पर रखकर जान ले रहे हो। क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं? रुको, तुमने किस विला के बारे में कहा? साफ तौर पर तुमने चोरी और अपमान किया था। अब उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हो। साफ साफ बताओ। कियाओ ग्रुप का अपमान मत करो। अरे पति जी, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। वह सिर्फ एक मस्खरा है। अब उसे पता चल गया कि वह तीसरे नंबर पर है। बस बेमतलब की बकवास कर रही है। क्या बेमतलब की बकवास है? तुम कियाओ समूह के नाम पर घमंड कर रही हो, भविष्य की मालकिन के नाम पर लाइन में कटौती कर रही हो और बुजुर्ग महोदय के बंगले को भी छीन लिया। इतना ही नहीं, तुमने बुजुर्ग महोदय का जेल पेंडेंट भी तोड़ दिया और उनकी जीभ भी काट दी। यही है तुम्हारी बेमतलब की बकवास। बंगला बुक किया था,
तुमने कहा था वो भिखारी है। मेरे पति इतने फटेहाल कपड़े पहने, अरे वह बंगला कैसे खरीद सकता है? वह तो भिखारी है। नहीं, क्या अंदर वाला व्यक्ति पापा है? बॉस कियाओ, अभी खबर मिली है, पुराने बॉस कियाओ मिल गए हैं। मिल गए। मैंने गलत सोचा था। पत्नी, मैं तुम्हें पापा से मिलवाता हूं। ठीक है। और यहां झूझू के लिए साफ कर दो। बॉस कियाओ, चिंता मत करो, मैं यहां पूरी तरह से साफाई कर दूंगा। आप दोनों के लिए कोई दाग नहीं छोड़ूंगा। बॉस कियाओ, अभी भी पलटवार की सोच रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देखो, अभी क्या स्थिति है। चुप रहो। वैसे तो आप दोनों के पास एक मौका था, लेकिन अफसोस तुमने खुद ही उसे गवा दिया। थोड़ी देर में नीचे जाओगे, याद रखना, अगले जन्म में मुझसे दूर रहना। अरे कियाओ बाबू, हम आपको बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, आप आ गए। क्या कियाओ बाबू, गलत व्यक्ति को पहचान लिया क्या? पापा, मैं आपकी बहू हूँ, गलती कैसे हो सकती है? अरे मैं और हाउ आपको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। आप हमारे साथ वापस चलिए। तुम मुझे पापा बुला रही हो? पापा, तुम पागल हो गई हो क्या? अरे अशुभ, यही वो व्यक्ति है जिसे तुम मेरे पापा कह रहे थे? हाँ, क्या तुमने मॉनिटर पर देखकर नहीं कहा था कि वह तुम्हारे पापा हैं? क्या वहां अंदर वाला बूढ़ा भिखारी तुम्हारे पापा है? तो वो व्यक्ति ही बॉस कियाओ के असली पिता है। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? ये संभव नहीं है। नहीं, कियाओ समूह के चेयरमैन के पिता, यह कैसे संभव है? एक बूढ़ा भिखारी हो सकता है? इसमें कोई गलतफहमी होनी चाहिए। जरूर कोई गलतफहमी है। बॉस कियाओ, आप वापस आ गए। आप चिंता न करें, बॉस जू पहले से ही उस बूढ़े को सबक सिखा रहे हैं। आपका बदला जरूर लेंगे। बदला? अगर मेरे पिता को कुछ हो गया तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगा। ये संभव नहीं, बॉस कियाओ। यह नहीं हो सकता। बॉस कियाओ, छोटी सुंदरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी छुटकारा दिला दूंगा। अगर तुम फिर भागे तो मुझे माफ नहीं करना। हाँ, रुको। जीजा, तुम कैसे वापस आ गए? तुम खुद इस बूढ़े को मारना चाहते हो, है ना? लो, चाकू यहां है। आप आगे बढ़े। मुझे नहीं पता था कि यह मासूम लड़का भी मजा लेने की तलाश करेगा। इस बूढ़े को बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। पापा, आपने बहुत कष्ट सहा। क्या वो तुम्हारे पिता हैं? बर्बाद हो गया। किसने किया? बाहर आओ। बॉस कियाओ? हाँ, बॉस कियाओ की पत्नी ने किया है। हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ आदेश मान रहे थे। हाउ आर यू? ऐसा नहीं है। मुझे सच में नहीं पता था यह प्यारा बूढ़ा। अरे नहीं, मुझे सच में नहीं पता था कि वह तुम्हारे पिता हैं। मैंने सोचा। वैंग मिंग, तुम्हारा मतलब है अगर कोई और होता तो उसे भी ऐसे ही सताया जा सकता था, है ना? नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी क्रूर हो। हाउ आर यू? ऐसा नहीं है, मैंने सोचा। बस करो। वैंग मिंग, तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे पिता सुरक्षित रहें, नहीं तो मैं तुमसे 100 गुना बदला लूंगा।
अज्ञानता में किया गया अपराध नहीं होता, मुझे भी नहीं पता था। हमारे पिता मुझे मिलने का तोहफा खरीदने गए थे, इसलिए यह हुआ। बड़ी बात नहीं, यह तोहफा मैं नहीं लूंगा। बशर्ते तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाउ यू? चले जाओ। पापा, हम अस्पताल जा रहे हैं। पिताजी, दादाजी, आप मेरे असली पिता हैं, बशर्ते आप मुझे माफ कर दें। मैं लंबे समय तक आपकी सेवा करने को तैयार हूँ, पिताजी। चले जाओ। क्या आप उसे भी अस्पताल ले जाना चाहते हैं? हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। तुम्हारे पास असहमत होने का क्या अधिकार है? मेरे पिता और वह इस हालत में आ गए हैं। ये सब तुम्हारी वजह से है। जीजा जी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? ये बहुत बुरा लगता है। मेंग जी ने गलती की होगी। वो सिर्फ अच्छे इरादे से गलत काम कर बैठी। वो विला क्यों खरीदना चाहती थी? क्या ये तुम्हारे पिता को खुश करने के लिए नहीं था? हम भी नहीं चाहते थे इतना बड़ा गलतफहमी पैदा हो जाए। हाँ, हाउ यू? मुझे परवाह नहीं कि दूसरे मेरे बारे में क्या कहते हैं। मुझे बदनाम करते हैं या मुझ पर भरोसा नहीं करते, मैं सब सह सकता हूँ। बशर्ते तुम मेरे साथ हो, चाहे पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़े। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ यू? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। बुजुर्ग ने शुरू से ही अपनी पहचान बता दी थी। तुमने विश्वास नहीं किया, तुमने तो बुराई छिपाने के लिए बुजुर्ग की जीभ भी काटने की कोशिश की। क्या बुराई? पिताजी, जल्दी अस्पताल चलो। वांग मिंग, हमारे बीच के मामले धीरे धीरे सुलझा लेंगे। तुमने मेरे पिता को चोट पहुंचाई है, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। भागने की कोशिश? लोगों, उन्हें बंद कर दो, मैं उन्हें जीते जी मरवा दूंगा। चलो, पकड़ो, जल्दी पकड़ो, पकड़ लो। हाउ यू? हाउ यू? मैं सच में समझ गया कि मैंने गलती की। हाउ यू? क्या तुम पहले घर जाकर आराम करना चाहोगे? तुम अभी कमजोर हो। यहां सब मेरे जिम्मे है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। अगर बुजुर्ग न होते तो मैं उन दो बुरे लोगों के हाथों मर चुकी होती। बुजुर्ग मेरे जीवन के रक्षक हैं। मुझे यहाँ उनके होश में आने का इंतजार करना है, फिर जाऊंगी। पिताजी, आप होश में आ गए? पिताजी, जल्दी मत कीजिए। डॉक्टर ने कहा है जीभ जोड़ दी गई है, लेकिन ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। कम बोलिए। कुछ कहना हो तो कागज पर लिख दीजिए। बुजुर्ग, आपको बेहतर महसूस हो रहा है? कुछ चाहिए? क्या डॉक्टर को बुलाना चाहिए? तो आप आराम कीजिए। कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइए। हाँ, पिताजी, आप निश्चिंत रहें। उस औरत को मैंने बंद कर दिया है। आपके आदेश की प्रतीक्षा में हूं। ठीक है, कल मैं सगाई की पार्टी में जाकर शादी रद्द कर दूंगा। सपने देखो, मैं तीसरी हूँ और तुम्हारे कियाओ परिवार की भूत भी। तुम लोग यहाँ कैसे? कियाओ, हाउ आर यू? तुम मुझसे हद दर्जे की मोहब्बत करते हो, यह बात सब जानते हैं। अगर मैं जान देने की धमकी दूं, तो तुम्हारे आदमियों में से कौन मुझे रोकने की हिम्मत करेगा? सही कहा। पहले मैं अंधा था, अब मैं तुम्हें साफ देख रहा हूं। कल मैं सगाई रद्द कर दूंगा और तुम लोगों के किए गए बुरे काम, जैसे ही सीसीटीवी फुटेज वापस आएगा, मैं पुलिस को सौंप दूंगा। तुम लोगों को जेल में सड़ने दूंगा। किया हाउ वायु, ज्यादा हद मत करो। याद रखो, वैंग मिंग के पेट में तुम्हारी औलाद है। क्या हाउ आर यू? मैं तुमसे अच्छे से अलग होना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। एक भी रास्ता नहीं छोड़ा। अच्छा, तो अब मुझे भी निर्दयी होने का मौका मिल गया। अगर तुम बेरहम हो, इस बच्चे को नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हारे कियाओ बोर्ड के डायरेक्टर्स इसे नजरअंदाज नहीं करेंगे। मेरी जानकारी के मुताबिक तुम्हारा कियाओ समूह शंघाई के ड्रैगन हेड तियानशेंग समूह के साथ साझेदारी कर रहा है। तियानशेंग समूह का पहला सचिव जल्द ही यहाँ आने वाला है। अगर उस समय तुम किसी अफवाह में फंस जाओ और तियानशेंग समूह साझेदारी रद्द कर दे
और शंघाई के ड्रैगन हेड को गुस्सा दिला दो, तो तुम्हारा कियाओ समूह भी खत्म हो जाएगा। सही, तुम्हारी जानकारी सही है वैंग मिंग। मैंने तुम्हें कम आंका था। बस बकवास बंद करो। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन कियाओ समूह के 50% शेयर मेरे बच्चे के नाम ट्रांसफर करो। बच्चे के बालिग होने तक यह अधिकार मेरे पास रहेगा। जल्दी से साइन करो और नोटरी कराओ, नहीं तो मुझे मजबूर न करो। तुम्हारी जानकारी सही है। टियानशिंग समूह का पहला सचिव आ रहा है, लेकिन साझेदारी के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पिता टियानशिंग समूह के चेयरमैन हैं, जिसे तुम ड्रैगन हेड कहते हो। हाँ, टियानशिंग समूह के चेयरमैन, वह यह कहने की हिम्मत करता है? यह आदमी तुम्हारे पिता बन सकता है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि है। अगर वो शंघाई का ड्रैगन हेड है तो तुम शंघाई के राजकुमार हो। वो तुम्हें जिनचिंग जैसी छोटी जगह पर क्याओ समूह की स्थापना करने देगा? मजाक कर रहे हो क्या? बटेर को हंस के सपने कहाँ समझ आते हैं? हास्यास्पद। अरे बूढ़े की जुबान ठीक हो गई है, अब बोल सकते हो तो अपने बेवकूफ बेटे को समझाओ, वह बेवकूफी न करे। आखिरकार तुम्हारी पूरी जिंदगी क्याओ समूह पर ही निर्भर है। अगर क्याओ समूह को कुछ हो गया तो तुम्हारी अमीरी की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। सुन रहे हो? मेंग जी ने बहुत सम्मान दिया है। अभी जल्दी से क्याओ समूह के 50% शेयर मेंग जी को ट्रांसफर करो और हमारे साथ नोटरी करने चलो, नहीं तो। क्याओ हाउ यू, तुम नरमी से नहीं मानोगे तो जबरदस्ती से मानोगे। अच्छा, तो मैं तुम्हारी सगाई से पहले गर्भवती मंगेतर को छोड़ने की खबर सबको बता दूंगा। अरे तियानशिंग समूह प्रतिष्ठा को सबसे ज्यादा महत्व देता है। तब तुम्हारा तियानशिंग समूह के साथ सारा सहयोग भी खत्म हो जाएगा। हा, अरे मैंने छोटी ली को खुद भेजा था ताकि तियानशिंग समूह के शेयरों का अनुबंध दे सकूं। मैं सोच रहा था 20% शेयर दहेज के रूप में भावी बहू को दूंगा, लेकिन अब लगता है तुम्हें सब कुछ लेना पड़ेगा। पापा, मैं नहीं ले सकता। ये सब मेरी गलती है। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, इसलिए आज ये मुसीबत आई। ये समूह मैं नहीं ले सकता। यह लड़का, क्या मेरी बात भी नहीं सुनोगे? मैंने कहा दूंगा तो दूंगा। ठीक है पापा, आपकी बात मानता हूं। समूह मैं संभाल लेता हूं। हाँ, क्या मैंने सही सुना? उसने कहा वह तियानशिंग के 20% शेयर तुम्हें दहेज में देगा। हाँ। सच है, बुद्धिमत्ता संक्रामक होती है। क्याओ हाउ यू, मुझे लगता था तुम समझदार हो, लेकिन अपने पिता के साथ रहकर तुम भी बेवकूफ बन गए हो। तियानशिंग समूह के चेयरमैन, तो मैं चेयरमैन हूं, उसकी परदादी। तुम इज्जत नहीं दी जाती, मांगी जाती है। क्याओ हाउ यू, मैंने तुम्हें इज्जत दी, तुमने नहीं ली। मैंने तुम्हें मौका दिया, तुमने नहीं लिया। अब तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। अच्छा, जब तियानशिंग समूह का पहला सचिव आएगा तो मैं तुम दोनों पिता पुत्र को जिंदगी से हरा दूंगा। मैं सुनना चाहता हूं, क्या तियानशिंग समूह में मुझे भी ज्यादा ताकतवर कोई है? अरे बूढ़े, दिखावा मत करो। तुम इतने घमंडी हो क्योंकि तुम्हें लगता है जिनचिंग में कोई भी शांगजिंग के ड्रैगन हेड तक नहीं पहुंच सकता। तुम बहुत भोले हो। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरा चचेरा भाई जो शांगजिंग ग्रुप के चेयरमैन के करीबी है, इस बार वो और पहला सेक्रेटरी एक साथ आए हैं। आपके करीबी? इस करीबी का नाम क्या है? सुन लो, मेरे चचेरा भाई का नाम झुवेनबिन है। झुवेनबिन? यह नाम कानों में परिचित सा लगता है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कौन है। बस करो, ढोंग मत करो, जल्दी से साइन करो। मैं नोटरी के पास जाता हूं। शायद मैं खुश हो जाऊं तो पहले सेक्रेटरी के सामने तुम दोनों की तारीफ कर दूंगा। जल्दी करो, मेंग जी ने बहुत मौका दिया है। मौका देने पर भी नहीं समझोगे। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा कि वह कौन है, लेकिन मैं उसे फोन करके पूछ सकता हूं।
फोन करोगे? किसे? क्या तियानशिंग ग्रुप के गेटकीपर को? हाँ हाँ हाँ। अरे जब तक वे ढोंग करना चाहते हैं करने दो। देखते हैं कितनी देर तक कर पाते हैं। हेलो चेयरमैन, क्या हुक्म है? एक्साई ओली, क्या हमारी कंपनी में जुवेन नाम का कोई है? ये नाम परिचित सा लगता है, लेकिन याद नहीं आ रहा। जरा ठहरो, मैं तुरंत पता लगाता हूं। नहीं, याद नहीं आए तो छोड़ो, तुम तुरंत आओ। मुझे तुमसे एक काम करवाना है। जी चेयरमैन, हम 5 मिनट में पहुंचते हैं। अजीब है, चेयरमैन ने अचानक झुवेनबिन का नाम क्यों लिया? ये झुवेनबिन कौन है? मैं ही झुवेनबिन हूं। आपका मतलब चेयरमैन से? पिछले दिनों हेड ऑफिस में मैंने चेयरमैन के लिए पोर्क रिब्स लाए थे। क्या खूब चेयरमैन को याद है? तो तुम हो। शायद पिछली बार तुमने अच्छा काम किया था, इसीलिए चेयरमैन को याद रहा। आगे भी ऐसे ही करो। प्रमोशन और वेतन वृद्धि नजदीक है, चिंता न करे ली सेक्रेटरी। मैं पूरी कोशिश करूंगा ग्रुप और चेयरमैन की सेवा के लिए। कुछ लोग तो खुद को तियानशिंग ग्रुप का चेयरमैन बताते हैं, फिर उनके अपने करीबी जुवेनबिन को भी नहीं पहचानते। बस करो मेंग मेंग, वे अभिनय करना चाहते हैं, हम भी साथ देते हैं। जल्दी ही मेरा चचेरा भाई और पहला सेक्रेटरी आ जाएंगे। तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हाँ जूजू, मैं तो देखने के लिए बेकार हूँ कि आओ हावायु और उसके पिता जमीन पर लेटे हुए हैं, इंसान की तरह माफी मांगने का अंदाज। जल्दी आओ भाई, यहाँ कोई है जो शांगजिंग ग्रुप के ड्रैगन हेड का नाटक कर रहा है। तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। ली सेक्रेटरी, मैं आता हूं। चेयरमैन ने तुम्हारा नाम लिया है तो तुम मेरे साथ ऊपर चलो। ली सेक्रेटरी, आपका धन्यवाद। आप निश्चिंत रहें, मैं चेयरमैन की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। पिछली बार मैंने चेयरमैन को दूर से ही देखा था। मैंने नहीं सोचा था कि चेयरमैन मुझे हमेशा अपने दिल में रखते हैं। इस बार मुझे अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जल्द से जल्द चेयरमैन के करीबी बनने के लिए। जल्दी आओ भाई, यहाँ कोई है जो शांगजिंग ग्रुप के ड्रैगन हेड का नाटक कर रहा है। तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। क्या इतना बेशर्म? मैं अभी आता हूं, देखता हूं मैं उन्हें कैसे सबक सिखाता हूं। अब बात साफ हो चुकी है। बूढ़े, अपने बेटे को कहो कि वो शांगजिंग ग्रुप के सारे शेयर्स मेंगमेंग के पेट में पल रहे बच्चे के नाम ट्रांसफर कर दे और हम दोनों से माफी मांगे तो ये मामला खत्म हो जाएगा। नहीं तो वैंग मिंग, जब हम पहली बार मिले थे तो हम सच्चे प्यार में थे। अब तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, तुम्हें कोई पछतावा नहीं है और तुम इसे धमकी के रूप में इस्तेमाल कर रही हो। क्या तुम्हें सच में कोई अफसोस नहीं है? कियाओ, हाउ आर यू? क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम किसी चीज के हकदार हो? साफ कहूं तो अगर कियाओ ग्रुप नहीं होता तो तुम एक साधारण इंसान होते। जल्दी से साइन करो और नोटरी कराओ। हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है। हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया। बार बार एक ही बात, सिर्फ पैसे के लिए। लेकिन तुम भूल रही हो कि तुम्हारे पेट में यह बच्चा मेरे बेटे से कोई लेना देना नहीं रखता। पापा, आप क्या कह रहे हैं? बच्चा मेरा नहीं है? अरे बूढ़े, तुम कह रहे हो यह तुम्हारी औलाद नहीं है तो नहीं है। तुम्हारे पास कोई सबूत है? हाँ, मेरे पास है। अगर तुम कियाओ ग्रुप चाहती हो तो ठीक है, लेकिन पहले डीएनए टेस्ट कराओ। अगर पुष्टि हो जाती है कि तुम्हारे पेट में यह बच्चा वास्तव में हमारे कियाओ परिवार का है तो मैं कियाओ ग्रुप तुम्हें सौंप दूंगा। लेकिन अगर नहीं है तो तुम और तुम्हारा जंगली आदमी भारी कीमत चुकाओगे। तुम नहीं पापा, मैं मानता हूं कि ये वैंग मिंग की गलती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि मेरे अलावा उसके कोई और नहीं है। ये बच्चा निश्चित रूप से मेरा है। तुम अभी भी इस औरत की बातों पर विश्वास कैसे कर सकते हो? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? ठीक है औरत,
मैं देखना चाहता हूं तुम क्या चाल चलने वाली हो। क्या मतलब? क्या तुम्हारे पास सबूत है? बॉस कियाओ, सेल्फ सेंटर का सीसीटीवी फुटेज पुनर्स्थापित कर दिया गया है। वैंग मिंग ने खुद ही स्वीकार किया है। उसके पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा नहीं है, वह जूजू का है। वैंग मिंग, मैं तुम पर इतना विश्वास करता था। पता चला कि शुरुआत से ही तुम मेरे साथ एक झूठ का हिस्सा थी। बस हो गया, सुबह हो गई है, सपना टूट गया है। मैं तुम्हें सच बताता हूँ, यह बच्चा मेरा और जूजू का है। वैसे भी यह कियाओ बूढ़ा जान चुका है। यह बच्चा कियाओ हावायू का नहीं है, साफ साफ कह दो। और जूजू के साथ खुलेआम रहो। जूजू का कजिन तो टियानशिंग ग्रुप का है। चेयरमैन का चहेता इस कनेक्शन से कियाओ हावायू से लाख गुना बेहतर है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? तुम ठीक हो? तुम अभी भी नाटक कर रहे हो बूढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाटक करते करते तुम खुद ही विश्वास करने लगे हो? तुम सच में सोचते हो कि तुम शांगजिंग के ड्रैगन हेड हो? तुम्हारा बेटा शांगजिंग का क्राउन प्रिंस है। मैं तुम्हें बताता हूँ, थोड़ी देर में मैं तुम दोनों को यमराज के पास भेज दूंगा। मैं देखता हूँ कौन ना कहने की हिम्मत करता है। तुम मेरा कजिन हजारों मील दूर से वापस आया है। मैं सोच रहा था कि उसका स्वागत कैसे करूं। बिल्कुल सही, तुम आ गए। तुम्हारी शक्ल देखकर लगता है तुम नौसिखिए हो। धृष्टता, तुमने कहा था कि तुम्हारा कजिन ग्रुप की पहली सेक्रेटरी के साथ आने वाला है। अच्छा, मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह तुम्हारी वजह से मेरी अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। कितने बेखौफ पिता पुत्र हैं ये। अच्छा हुआ मैंने तुमसे बच्चा नहीं किया। आज अभी भी जूजू के साथ रह सकती हूँ। अगर मैं तुमसे शादी कर लेती तो मेरी जिंदगी तुम्हारे हाथों बर्बाद हो जाती। ठीक है जान, जल्दी मत करो। थोड़ी देर में मेरा कजिन आएगा। मैं उन पिता पुत्र को तुम्हारे जूते चाटने के लिए घुटनों पर ला दूंगा। कैसा रहेगा? कितना बड़ा दुस्साहस है। चेयरमैन होने का ढोंग कर रहे हो? क्या तुम लोगों को जीने का मोह नहीं रहा? अरे कजिन, बिल्कुल सही, अब मजा शुरू होगा। भैया, किसकी हिम्मत हुई यहां नकली बनने की? हमारे टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन की बड़ी हिम्मत है। यही है। तुम ही वो हो जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे? टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन के करीबी? हाँ, मैं ही चेयरमैन का दाहिना हाथ हूं। झो वेन बेन, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शांगजिंग के ड्रैगन हेड की नकल करने की? तुम्हें पता है नतीजा क्या होगा? कहां से आ गया ये चूहा? यहाँ राजा बनने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि सचिव ली आएंगे और तुम्हारी जान ले लेंगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुम दोनों पिता पुत्र सच में जिंदगी का मूल्य नहीं समझते। अभी तक सचिव ली नहीं आए। अगर सचिव ली आ गए और तुम्हारे कर्मों के बारे में जान गए तो तुम्हें मौत ही अस्पताल में डाल देंगे। इतना तकलीफ तुम जीना छोड़ दोगे। इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। आओ। हाउ यू? बातें बनाने में माहिर हो तो उसे लेकर आओ ना। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। तुम भैया देखो, ये पिता पुत्र कितने घमंडी है। अरे भैया, मैं तुमसे कहता हूं, तुम इन दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। हाँ भैया। ठीक है, इन्हें बांध दो। इन्हें अच्छी तरह सबक सिखाओ। इन्हें पता चले कि हमारे टियानशिंग ग्रुप से दुश्मनी करने का क्या नतीजा होता है। तुम्हारी हिम्मत। क्या देख रहे हो? बांध दो। अरे पापा, घिनौने बूढ़े, मेरी जुराफ तुम्हारी रस्सी बनेगी। तुम्हारे पूर्वजों ने पुण्य किए होंगे जो तुम्हें ये मिला। मेरा शुक्रिया अदा करो। मैं तुमसे इसकी कीमत वसूल करूंगा। इतना बकवास करते हो, मुझे तुम्हारी पूरी जीभ काकर कुत्ते को खिला देनी चाहिए थी। छोटे प्यारे। वांग मिंग, तुम सीमा से बाहर मत जाओ। तुम भूल गई कि वो तुम्हारे सासुर थे। तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। हम सासुर की बात मत करो, सुनकर ही घिनाती है। याओ हाउ यू? अगर तुम्हारे पास याओ ग्रुप नहीं होता तो तुम आम लोगों से क्या अलग होती? मैं तुम्हें क्यों चुनता? अरे सुंदरी, क्या तुम मदद लेने जा रही हो? मगर आज तुम में से कोई भी इस वार्ड के दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएगा। भैया, ये लोग बंध चुके हैं। इस बूढ़े ने तुम्हारा इतना अपमान किया। इसे जरूर सबक सिखाना चाहिए। तुमने अभी कहा था ना कि इसकी जीभ निकाल दोगे। मुझे ये मजेदार नहीं लगता। ये कियाओ यूशान खुद को टियानशिंग ग्रुप का ड्रैगन हेड बताता है। हम्फ।
बेहतर होगा कि हम उसके छोटे ड्रैगन को काट दें। कैसा रहेगा? अरे तुम बुरे इंसान हो। अगर तुमने मुझे छुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे क्या हुआ? तुम घबरा गए? जल्दी मत करो, थोड़ी देर में तुम्हें भी आजमाएंगे। हाँ, छोटी लड़की, तुम ही ये काम करो, बस उसके ड्रैगन को काट दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। कैसा रहेगा? सॉन्ग मैमन, नहीं नहीं नहीं। अरे सच में नहीं सोचा था, ये बूढ़ा आदमी, तुम उसके लिए इतने वफादार हो। क्या वो बिस्तर में अच्छा है? क्या वो तुम्हें खुश करता है? तुम बदचलन हो, तुमने मुझे मारा। मैंने सोचा कि टिनशिंग समूह में शामिल होना एक कुलीन था, लेकिन तुम तो एक ढोंगी निकले। इन दोनों के साथ मिलकर मुझ पर कीचड़ उछाल रहे हो। वायु, तुमने देख लिया ना? जब तुम संभालोगे टियानशिंग ग्रुप से इन ढोंगियों को निकाल दो और कभी वापस न लौटने दो। अरे बाप रे, मेरा चचेरा भाई और भाभी, तुम लोगों ने उन्हें इतना परेशान कर दिया। क्या तुम तीनों यहां नाटक कर रहे हो? टियानशिंग ग्रुप को खरीदोगे? हाँ, सपने देख रहे हो। उसे पकड़ो। रुको, लीफिंग यह बदमाश इतनी देर से सामान ला रहा है। अगर तुमने उसे छुआ तो जब यह गधा वापस आएगा मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम क्या कह रहे हो? ली सचिव, सामान लाने के बारे में तुम्हें कैसे पता? क्या तुम सच में चेयरमैन हो? इसलिए ली सचिव नहीं आया। यह तो हाँ, चेयरमैन ने फैसला किया है शेंगटियांग ग्रुप को युवराज को सौंपने का। मुझे एक फाइल प्रिंट करनी है, मैं पहले प्रिंट करता हूँ, तुम ऊपर जाओ। क्या तुम कह रहे हो कि हमारा रहस्यमय युवराज भी ऊपर है? ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। ये युवराज भविष्य का टियानशिंग ग्रुप का सीईओ है। अगर उससे जुड़ गया तो भविष्य में उड़ान भर सकता हूँ। ये तो एक सुनहरा मौका है, मुझे इसे जकड़ना होगा। जुवेनबिन, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं, मुझे छोड़ दो और एक्साइओ ली को जल्दी वापस भेजो, नहीं तो तुम्हारी जान ले लूंगा। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? इन दोनों की बातों पर तुम एक भी विश्वास मत करो। हाँ भाई, सचिव का काम तो सामान प्रिंट करना ही होता है, यह कुछ नहीं कहता। वैसे भी वे बस बकवास कर रहे हैं। संयोग से सही लगा, तुम उन पर विश्वास मत करना। यह बूढ़ा आदमी निश्चित रूप से चेयरमैन नहीं है। वैसे भी जुवेनबिन तो चेयरमैन है। दाहिना हाथ, वह उसे कैसे नहीं पहचान सकता? वह इतना हिचकिचा क्यों रहा है? क्या जुवेनबिन हमें धोखा दे रहा है? क्या तुमने इन दोनों की असली पहचान पता की है? क्या उनका शेंगटियांग ग्रुप से कोई संबंध है? बिल्कुल जरूरी नहीं। मुझे याद आया, तुम वही हो जिसने मुझे पसलियां भेजी थी। और तुम सच में चेयरमैन हो? नहीं भाई, यह गलती होगी। वह तो मेरे होने वाले ससुर हैं। विदेश में फार्म चलाने वाले बूढ़े आदमी, वह कैसे टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन हो सकते हैं? शांगचिंग के ड्रैगन हेड? हाँ। वैसे भाई, तुमने चेयरमैन को देखा है ना? आप चेयरमैन के दाहिने हाथ हैं। हाँ भाई, सोचो, अगर वो शांगजिंग का ड्रैगन हेड होता तो वो शांगजिंग का राजकुमार होता। सोचो, अगर तुम उसके पिता होते तो क्या तुम उसे जिनचिंग जैसी छोटी सी जगह पर बिजनेस शुरू करने देते? वैसे भी अगर वो इतना शक्तिशाली होता तो क्या उसकी प्रेमिका को मैं छीन पाता? लेकिन उसे कैसे पता कि मैंने चेयरमैन को पसलियां भेजी थी और ये कि मैं ड्राइवर हूं? क्या वो चेयरमैन का रिश्तेदार है? और भाई, मैं मामला बिगाड़ने नहीं आया, लेकिन उसने तुम्हें ड्राइवर कहा। तुम तो चेयरमैन के दाहिने हाथ हो। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें ड्राइवर कहने की? अरे अरे, क्या तुमने चेयरमैन को नहीं देखा और मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं, उस दिन पसलियां भेजते समय इतने लोगों ने देखा था। यह कोई रहस्य नहीं है। और मेरा ड्राइवर होना बहुत से लोग जानते हैं, बस झूझू जैसा मूर्ख ही मुझे चेयरमैन का दाहिना हाथ समझेगा। मेरी किस्मत इतनी खराब नहीं थी, सच में चेयरमैन से टकरा जाऊं। बकवास, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगा? समय बर्बाद मत करो। सेक्रेटरी ली जल्द ही आ रहे हैं। उनके आने से पहले इस चेयरमैन का रूप धारण किए बूढ़े को खत्म कर दो। ठीक है।
मैं हॉस्पिटल पहुंच गया हूं। क्या तुमने चेयरमैन को देखा? क्या चेयरमैन आराम कर रहे हैं? सेक्रेटरी ली, अभी मेरे चचेरे भाई और उसकी पत्नी ने हॉस्पिटल में चेयरमैन का रूप धारण किए। एक पिता पुत्र को पकड़ा है। मैं यहां उन्हें संभाल रहा हूं। आप कब आ रहे हैं? मैं आपको लेने आऊंगा। क्या कोई चेयरमैन का रूप धारण करने की हिम्मत कर रहा है? मुझे लोकेशन भेजो, मैं अभी आता हूं। ठीक है। ली सेक्रेटरी जल्द ही आ रहे हैं। मिलने पर पता है क्या कहना है। आखिरकार आप लोगों ने नकली को पकड़ा है। बड़ा काम किया है। चेयरमैन आपको निराश नहीं करेंगे। जीजाजी आप निश्चिंत रहें, हम आपका मुंह कभी नहीं काला करेंगे। हाँ हाँ जीजाजी, हमारी आज की सफलता पूरी तरह आपके सहयोग की बदौलत है। आप निश्चिंत रहें। जब हम चेयरमैन और ली सेक्रेटरी से मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपकी तारीफ करेंगे। कभी भी घमंड नहीं करेंगे। वैसे ये छोटी जंगली घोड़ी काफी दिलेर है। थोड़ी देर बाद मेरे लिए अलग छोड़ दो, मैं खुद इसे काबू करूंगा। आप निश्चिंत रहें। ये जंगली घोड़ी मैंने आपके लिए बांध दी है। इसे भागने नहीं दूंगा। छोटा ली वापस आ गया है तो उसे अंदर आने दो। यह नाटक बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था। तुम बार बार ली को छोटा ली कहते हो। ली सेक्रेटरी के नाम का तुम बार बार अपमान करते हो। अभी तुम जितने घमंडी हो, थोड़ी देर बाद उतने ही दुखी होगे। हम्फ, यह बात मैं तुम्हें वापस लौटाता हूं। तुम दोनों थोड़ी देर बाद इन पिता पुत्र को पीट कर मेरे सामने लाओ। तुम भूल मत जाना, तुम टियानशिंग ग्रुप के चेयरमैन का गुस्सा निकाल रहे हो। आगे तुम्हारा ऐश्वर्य तुम्हारी मुट्ठी में है। समझ गए चचेरे भाई। हम पापा, ली फेंग अभी तक अंदर क्यों नहीं आया? ली फेंग अभी तक अंदर क्यों नहीं आया? चेयरमैन की आवाज। बुरा हाल है, कुछ गड़बड़ है। ली सेक्रेटरी आप आ गए। तुम क्या कर रहे हो? अंदर क्या हो रहा है? चेयरमैन को क्या हुआ? ली सेक्रेटरी आप परेशान न हो। अंदर तो वो चेयरमैन है ही नहीं। अंदर एक बूढ़ा दुष्ट है। वो चेयरमैन का रूप धरकर बैठा था। मेरा चचेरा भाई और उसकी पत्नी अभी चेयरमैन की तरफ से इस दुष्ट को सबक सिखा रहे हैं। कोई नकली। किसकी हिम्मत हुई चेयरमैन का रूप धरने की? वैसे चेयरमैन अभी कहां है? ली सेक्रेटरी आप भूल गए। आप फाइल प्रिंट करने गए थे। मुझे पहले आने को कहा, लेकिन आपने ये नहीं बताया। चेयरमैन किस वार्ड में है? संयोग से मैंने किसी को नकली कहते सुना, तो मैं इस मामले को संभालने आया। बुरे लोग अहमियत कुछ समझते हो? सबक सिखाना हो तो भी चेयरमैन की अनुमति लेनी चाहिए। तुम लोग कौन होते हो? चेयरमैन की जगह फैसला लेने की हिम्मत? सही है, तुमने कहा था कि जो खुद को चेयरमैन बताता है यही रहता है। हाँ, वो और उसका बेटा इसी वार्ड में रहते हैं। ये बूढ़ा न सिर्फ चेयरमैन होने का ढोंग कर रहा है, बल्कि टियानशिंग ग्रुप अपने बेटे को देने की बात कर रहा है। ये सब रात के अंधेरे में ये सपने देख रहा है क्या? मजाक कर रहा है। सेक्रेटरी ली गुस्से में है। ये कुत्ते पिता पुत्र खत्म हो गए। मुझे 3 बदमाश, रुक जाओ। छोटी ली तुम आ गई। पापा, इस बूढ़े को देखो, सेक्रेटरी ली आ गई है। पहले तो डींगे मार रहा था कि सेक्रेटरी ली तुम्हारा साथ देंगी। अब सच सामने है। अब क्या बहाना बनाओगे? सेक्रेटरी ली नमस्ते, मैं जो वेंटन की भाभी हूँ। मेरा नाम वांग है। सेक्रेटरी ली, मेरे कजिन ने आपके बारे में बहुत बताया है। आज मिलकर बड़ी खुशी हुई। भविष्य में आपका सहयोग चाहूंगी। कृपया मेरी मदद करें। आप निश्चिंत रहें, हर मुश्किल में साथ दूंगी। ये तुमने मारा है? हाँ, मेरे कजिन ने मारा है। सच कहूं तो मैंने भी हाथ उठाया था। आप जानते हैं चेयरमैन हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। वो सूर्य देवता के समान है, अमर है। लेकिन ये मूर्ख चेयरमैन बनने की हिम्मत कर रहा है।
तो क्या हम चुप रहते? और ये बूढ़ा, उसने आपके नाम का अपमान किया, गालियां दी, शर्म से कह नहीं पा रही। बस आपको इन्हें सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, मुझे तुम बुरे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। याओ हाउ यू, सुना सेक्रेटरी ली ने क्या कहा? वह तुम्हें सजा देंगी। दोनों घुटने टेक कर माफी मांगो। जान बचानी है तो। नहीं सेक्रेटरी ली, ऐसा नहीं है। ये दोनों साथ मिलकर बदमाशी कर रहे थे और बॉस कियाओ के पिता को पीटा। इनकी एक तरफा बातों पर विश्वास मत करिए। चुप रहो। तुम अभी तुम्हारी जीभ खींच लेनी चाहिए थी। कमीने, चुप रहने वाला तो तुम हो। सेक्रेटरी ली, ये क्या कर रही हो? मेरा कजिन, वो चेयरमैन की भलाई के लिए ऐसा कर रहा था। हाँ, मेरी भलाई के लिए? तुमने न सिर्फ झूठ सुना बल्कि मुझे मारा पीटा और गालियां दी। ऐसी भलाई से तो मैं दूर ही रहूं। तुम ली सेक्रेटरी, तुमने सुना, वो अब तुम्हारे सामने चेयरमैन होने का दावा कर रहा है। इतना बेशर्म तुम सहन कर सकती हो? अगर मैं तुम होता तो उसे टुकड़े टुकड़े कर देता। हाँ, मुझे लगता है कि पहले तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन, मैं देर से आया, आप और बड़े बेटे को तकलीफ हुई, कृपया मुझे सजा दें। क्या? यह कैसे संभव है? ली सेक्रेटरी, क्या आपने गलत व्यक्ति को पहचान लिया? ये व्यक्ति चेयरमैन होने का दावा कर रहा है और युवराज के साथ। आपने निश्चित रूप से गलत पहचान की है। गलत पहचान? मैं चेयरमैन के साथ इतने सालों से हूं, मैं कैसे गलत पहचान सकता हूं? बल्कि तुम बार बार चेयरमैन और युवराज का अपमान कर रहे हो। तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? ली सेक्रेटरी, ये मेरी गलती नहीं है, वे दोनों हैं। उन्होंने कहा कि चेयरमैन और युवराज की जगह कोई और है और मुझे चेयरमैन का बदला लेने के लिए भेजा। यह संभव नहीं। क्याओ हाउ यू तो क्याओ ग्रुप के चेयरमैन है, वह कैसे? तियानशेन ग्रुप के युवराज बीजिंग के राजकुमार हो सकते हैं? यह झूठ है। वांग मिंग, तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने कहा था कि ये बूढ़ा विदेश में सुअर पालता है, वो कोई बड़ा आदमी नहीं है, और अब अचानक तियानशेन ग्रुप का चेयरमैन बन गया। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। जो तुमने मुझे क्याओ हाउ यू के करीब आने के लिए कहा था और क्याओ ग्रुप को कमजोर करने के लिए अब मुसीबत आई है। तुम सारा दोष मुझ पर डाल रहे हो। क्या तुम सच में एक आदमी हो? बस करो। तो शुरू से ही मेरे साथ होने का तुम्हारा कोई और मकसद था। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम लोग खत्म हो गए। हाउ यू, मैं तुम्हें सच में प्यार करती हूँ। वाह, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। हाउ यू, तुम मुझे जानते हो, मैं हमेशा तुम्हारे लिए सच्ची रही हूँ। प्यार करके किसी और का बच्चा पेट में पाल लिया। सच्चाई को कुत्ते को खिला दो। हाँ, बहुत अच्छा किया लड़के। ऐसी औरत के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। पापा, मैं अब से अपनी आंखें खुली रखूंगा, कभी नहीं आपको मेरे साथ दुख उठाने दूंगा। ठीक है, बस छोटी ली को तुम्हारे हवाले करता हूं। सेल्स ऑफिस का सीसीटीवी मैंने पहले ही हासिल कर लिया है। और हाँ, जो मुझे गालियां दी गई वो भी रिकॉर्ड हो चुकी है। तुम इसे संबंधित विभाग को सौंप दो। मैं चाहता हूं कि वे जेल की सलाखों के पीछे सड़े, कभी बाहर न आ सके। चेयरमैन जी, निश्चित रहे, मैं उन्हें भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा। नहीं, क्या हाउ यू, मैंने गलती कर दी, मुझसे गलती हो गई। क्या हाउ यू, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, इतने सालों का हमारा रिश्ता क्या तुम्हारे लिए वाकई कोई मायने नहीं रखता? क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो कि मुझे मौत के घाट उतार दोगे? अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या हाउ यू, मैं मरकर भी तुम दोनों को नर्क में ले जाऊंगी। क्या हाउ यू, शायद तुम भूल गए हो, क्या ग्रुप का काला कारनामा अगर एक बार सामने आ गया तो मैं सिर्फ जेल जाऊंगी, लेकिन तुम्हें फांसी हो जाएगी। हाउ यू, यह क्या है? तुमने आखिर क्या किया है? पता नहीं वो क्या बक रही है, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हाउ यू, तुम ठीक से सोचो, पिछले 6 महीनों से क्या ग्रुप के खाते कैसे हैं? इतने बड़े फंड ट्रांसफर का तुम क्या जवाब दोगे? हाँ, वांग मिंग, तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की। हाँ, मैंने पहले ही कहा था, अगर मैं नर्क में जाऊंगी तो तुम भी बचोगे नहीं। अगर यकीन नहीं होता तो देखते हैं।
हाउ यू, तुम मुझे साफ साफ बताओ, तुमने आखिर क्या किया है? क्या तुमने सच में गैरकानूनी काम किया है? पापा, मैं नहीं, वांग मिंग ने किया है। उसने कहा कि झो झो एक नई कंपनी खोल रहा है और बहुत सारे अकाउंट ट्रांसफर हुए हैं। ये सारे ट्रांसफर हमारी कंपनी से हुए हैं, बस इतना ही। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि कंपनी के खाते बेहद अहम हैं? इनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तुमने क्या कर दिया? हाँ पापा, मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मैं मार खाने लायक हूं। मैंने इस औरत की बातों में आकर सारे अकाउंट डिटेल्स उसे दे दिए। मैं खुद इसकी जिम्मेदारी लूंगा। आपको और ग्रुप को कोई नुकसान नहीं होगा। क्या हाउ यू, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें लगता है कि वो सारे ट्रांसफर सिर्फ तुम्हारी कंपनी को खोखला करने के लिए थे? अरे दरअसल वो सब ग्रे इंडस्ट्री के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किए गए थे। तुम पूरी तरह खत्म हो गए हो। क्या? वांग मिंग, तुम बुरी औरत हो। मुझे उम्मीद नहीं थी। तुम्हारा पिछला हाथ यही था। हाँ, चेयरमैन की आओ। अब तुम्हें पता चल गया, तुम्हारे बेटे का ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अगर यह बात सामने आई, तुम्हारे बेटे की जान को खतरा हो सकता है। क्या तुम अब भी मुझे हिलाने की हिम्मत करोगे? तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं कर सकता? चेयरमैन की आओ। क्या तुम मेरे जैसी एक औरत के लिए अपने बेटे की एकमात्र जिंदगी की राह काट दोगे? कियाओ साहब, चलो एक सौदा करते हैं, ठीक है? अगर तुम चाहो कि मैं ये गंदी बातें अपने पेट में ही रखूं तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। पहली, मुझे 10 अरब दो। दूसरी, हमारे बीच का सारा बैर खत्म हो जाएगा, मुझे और परेशान मत करना। तीसरी, मुझे सुरक्षित विदेश भेजो। वांग मिंग, तुम बस इस तरह खुद को बचा ले गए। तुम भूल गए कि पेट में बच्चा मेरा है। तुम भी नहीं चाहोगी कि बच्चा पैदा होते ही बाप के बिना रहे। बाप? तुम उस लायक भी हो? तुम भूल गए कि अभी तुमने मुझ पर कैसे इल्जाम लगाया था? अब माफी मांगने आए हो? कोई रास्ता नहीं। चचेरे भाई, तुम उससे क्यों माफी मांग रहे हो? ये खोखली कंपनी तुम्हारी है, वो ग्रे इंडस्ट्रीज। तुम्हें भी पता था। जब तुम्हें इस बारे में पता था तो तुम भी शर्तें रख सकते हो। सपने मत देखो, तुम शर्तें कैसे रख सकते हो? शांगजिंग का ड्रैगन हेड एक बात कहता है, दूसरी नहीं। तुम लोगों को चुपचाप खत्म करना, क्या यह आसान नहीं है? तुम सही कह रहे हो। अगर मैं उन्हें खत्म कर सकता हूं तो मैं तुम्हें क्यों नहीं एक साथ खत्म कर सकता हूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पता चल गया, तुम बाहर से शांत दिख रहे हो, लेकिन दिल में बहुत डरे हुए हो इस समय। शायद सोच रहे हो कि इस बागी बेटे को विदेश भेज दो ताकि वह कानून के हाथों से बच जाए, है ना? जब मैं बिजनेस की दुनिया में छा रहा था, तुम पता नहीं कहाँ थे, मिट्टी खेल रहे थे। जो खाते तुम बता रहे हो, मुझे पहले ही पता चल गया था कि उनमें समस्या है। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, इतना आसान नहीं है। यह संभव नहीं। क्या तुमने कोई पिछला हाथ रखा है? नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे डरा नहीं सकते इतने सालों से। कियाओ ग्रुप हमेशा कियाओ हाउ यू ने अकेले संभाला है। मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। यह कैसे संभव है कि तुमने चुपके से काम किया? यह संभव नहीं है। मिस वांग, इसे देखो। ये मेरी कंपनी का लेखा नहीं है। तुम्हारे पास ये कैसे है? क्या तुम्हें पहले से पता था ये एक जाल था? पापा, ये सब क्या है? तुम यह मूर्ख लड़का, कंपनी में इतनी बड़ी घटना हुई और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। भाग्य से हमने कंपनी में अपने लोगों को रखा था, तुम्हारी निगरानी के लिए, नहीं तो। अब समझ में आया।
पापा, अच्छा हुआ तुमने पहले से तैयारी कर ली। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। इसे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कहते, इसे जाल कहते हैं। सही कहा। अच्छा, नाटक शुरू होता है। नहीं, ये संभव नहीं। ये तुम्हारी चाल है ना? मुझे पता है। तुम हमें भ्रमित करना चाहते हो और फिर हमें गायब कर देना चाहते हो, और फिर इस घटना का कोई सबूत नहीं रहेगा और तुम्हारा प्यारा बेटा कियाओ हाउ यू वो आराम से संदेह से बच जाएगा। मैं सही कह रहा हूं ना? यह मूर्खता संक्रामक है। तुम दोनों एक साथ ज्यादा समय बिताते हो। सोचने का तरीका भी एक जैसा हो गया। छोड़ो छोटी ली, इन्हें संबंधित विभाग को सौंप दो जांच और कार्रवाई के लिए। मैं जांच स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा था मैं भूत बनकर भी तुम दोनों को नरक में ले जाऊंगा। मोबाइल, मुझे मोबाइल दो। हेलो, मैं शिकायत करना चाहता हूँ। याओ यूशान, सुबह हो गई। जल्द ही कानून लागू करने वाले आ जाएंगे। अगर तुमने अभी भी मेरी शर्त नहीं मानी, तुम्हारा बेटा शायद मर जाएगा। बूढ़े साहब, बॉस क्याओ एक अच्छे इंसान है, बस किसी के धोखे में आ गए हैं। अगर अभी पकड़े गए तो भविष्य में बड़ी मुसीबत होगी। क्यों ना अभी चले जाएं। सबूत इकट्ठा करके फिर से केस खोलें। तुम भी कहते हो हाउ यू धोखे में था, तो फिर भाग क्यों रहे हो? और हम तुम्हें कैसे पता कि मैंने तैयारी नहीं की है? छोड़ो, तुम्हें बस अपने बेटे की चिंता है। क्या बीजिंग का ड्रैगन हेड हमारी बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता? समय बर्बाद मत करो। जब से तैयारी पहले से ही थी, तो हमें जल्दी से जाने दो। जब तक हम सुरक्षित रूप से निकल जाते हैं, तो तुम्हारे बेटे के मामले को हम माफ कर देंगे। हाँ, इंसान ही हो, गंध से ही पता चल गया। मैं उनसे बात करता हूँ, तुम्हारा इससे क्या लेना देना? वांग मिंग, नदी पार करने के बाद पुल तोड़ने की चाल बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हो, लेकिन मत भूलो तुम्हारे बाहर जुए का कर्ज बाकी है। मैं तुम्हें बता दूं, वे लाल आंखों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, इतने पैसे लेकर विदेश जाने का। सोचो तुम्हारा क्या हाल होगा। वांग मिंग, तुम्हारे पास और कितने सरप्राइज है मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तुम बुरे इंसान हो। ठीक है हाउ यू, पुरानी बातों को दोबारा मत छेड़ो, और उनके बारे में जब कानून वाले आ जाएंगे सब कुछ समझ जाएगा। तुम लोगों का क्या मतलब है? तुम भाग नहीं रहे? हाँ, किसने कहा हम भाग रहे हैं? मैंने कहा था पहले से तैयारी थी। मैंने पहले ही सभी सबूत कानून वालों को दे दिए हैं, और तुम लोग तो सिर्फ मछली पकड़ने के चारे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता? किसने शिकायत की थी? सामने आओ। यह बुरा आदमी सच में अपनों को नहीं पहचानता। अपने बेटे को भी नहीं बचाएगा, तो मैं खुद ही सरेंडर कर देता हूँ। साथ ही शिकायत करने का फायदा, मुझे सजा कम मिलेगी। मैंने शिकायत की थी याओ समूह के प्रमुख याओ हाउ यू ने अपने पद का फायदा उठाकर कई बार काले धन को साफ किया। मेरे पास ठोस सबूत है। याओ हाउ यू यही है। यह उनके पिता है, शांगजिंग के ड्रैगन हेड, तियानशेंग समूह के चेयरमैन। सुना है उन्होंने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था। ये सारी योजना पहले से ही बनी थी। आपको उन्हें अच्छी तरह से देखना होगा। उन्हें भागने नहीं देना चाहिए। चेयरमैन क्या हो, यहां मिलने की उम्मीद नहीं थी। ये क्या नाटक है? तुम लोग जानते हो क्या उसकी पहले से तैयारी? तुम्हें खरीद लिया था? इस महिला, कृपया सावधानी से बोले। हम मिल चुके हैं 2 महीने पहले। चेयरमैन क्या हो खुद हमारे पास आए थे काले धन का बिल लेकर। हमें दिया तुम्हारे क्याओ समूह की शिकायत करने के लिए। क्या 2 महीने पहले? तो तुम लोग? मैंने कभी नहीं कहा, क्योंकि कानून वालों ने कहा था। तुम्हारे पीछे एक बड़ी मछली होनी चाहिए, और तुम लोग सिर्फ उन्हें पकड़ने का चारा हो। चेयरमैन साहब, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। मैं आज ही जिनचेंग आया हूं। आप जानते हैं, मैंने किसी की बातों में आकर आपका अपमान किया। तुम ये छोटी सी प्यारी चीज अगर तुम नहीं होती, मेरे सामने बकवास करती, तो मैं चेयरमैन और युवराज का अपमान कैसे करता? इस मामले की जिम्मेदारी तुम्हें लेनी होगी। मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? क्या तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम तियानशेंग ग्रुप के चेयरमैन के दाएं बाएं हाथ हो, एक के नीचे और हजारों के ऊपर? तुम तो एक ड्राइवर निकले। अगर तुम झूठ नहीं बोलते तो आज ये सब नहीं होता। ये तुम्हारी अपनी गलती है।
इसका मुझसे क्या लेना देना? जो वेंडन का मामला तुम्हारे बारे में नहीं है। तो मैं, अगर तुम बार बार मुझे लुभाते नहीं तो अभी तक मैं क्याओ हाओयू की पत्नी बन चुकी होती। तियानशेंग ग्रुप की भविष्य की मालकिन तुम हो। तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। दूर हो जाओ। अगर तुम अपनी अकेलापन नहीं संभाल पाए तो तुम अभी तक भविष्य के शांगजिंग ड्रैगन की महिला बन चुकी होती। इसका मुझसे क्या लेना देना? मेरी संपत्ति चली गई, तुम भी नहीं बचोगी, मर जाओ। प्यारी चीज, मेरे सामने हिंसा कर रही हो। क्या तुम मुझे सजावट समझती हो? ले जाओ इसे। मेरी अमीर पत्नी चली गई, तुम सबको मरना चाहिए। चलो। चेयरमैन क्याओ, आपकी शिकायत के लिए धन्यवाद। बाकी मामला हमें सौंप दे। हम इन लोगों को हिरासत में लेंगे, उनके अपराध के सबूत हम एक एक कर जांच करेंगे और सजा देंगे। तो बहुत धन्यवाद। अभी तक क्या देख रहे हो? तुम लोग मेरे साथ चलो। चलो। पापा, तो मैं क्या करूं? चिंता मत करो, तुम तो बस उनके झांसे में आ गई थी। साथ ही हमने अपने अपराध का प्रायश्चित किया है, शायद कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम्हें यह सबक लेना चाहिए, आगे से सावधान रहना। अगली बार शायद इतनी किस्मत नहीं होगी। चिंता मत करो पापा, इस तरह की बात मैं वादा करता हूं फिर कभी नहीं होगी। अच्छा। बुजुर्ग महोदय, बॉस क्या हो? मामला सुलझ गया है, अब मैं वापस जा रहा हूं। अरे लड़की, अभी मत जाओ, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। आपको मुझसे मांगना है? हाँ, तुमसे मांगना है। हाँ, इस घटना के बाद तुमने काफी सीखा है, लेकिन क्याओ समूह इस मामले में बहुत गहराई तक शामिल है। शायद अब वे उबर नहीं पाएंगे। भविष्य में तियानशिंग समूह तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। पापा। और मनमन के बारे में, यह मेरी चुनी हुई बहू है, लेकिन यह तभी होगा जब मनमन खुद हाँ कहेगी। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि चाहे कुछ भी हो, तुम तियानशिंग समूह में ही रहो और इस नालायक लड़के पर नजर रखो। नहीं चेयरमैन, मैं तो बस एक नई ग्रेजुएट हूँ। मैंने सिर्फ सेल्स का काम किया है, कंपनी में, और कुछ नहीं। कोई भी पैदाइशी में सब कुछ जानता नहीं होता, समय के साथ धीरे धीरे सीखता है। और तुम्हारे चरित्र इतने अच्छे हैं, सफल होना सिर्फ समय की बात है। पापा ने सही कहा। पहले मैं अंधा था, लोगों को समझ नहीं पाता था। मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ समूह आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर मैं कोशिश करती हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में गलती है, हम साइन नहीं कर सकते। ठीक है प्यारी, मैं लीगल टीम को कॉन्ट्रैक्ट ठीक करने को कहता हूँ। हाँ। क्या हुआ? यंग मास्टर, बुरी खबर है। वांग मिंग हत्यारा जेल से भाग गया है। तुम और मैडम सावधान रहना। वांग मिंग। क्याओ हाओयू, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। 3 साल हो गए। क्याओ हाओयू, आखिरकार हम फिर मिले। असल में तुम्हें बस सजा काटनी थी। अभी 10 साल बाकी थे। इतना जोखिम क्यों उठाया? अपनी मौत को दावत दी। 10 साल? तुम जानते हो ये 3 साल मैंने कैसे काटे हैं? हर पल मैं सोचता रहा कि तुम्हें खुद मारूंगा, अपना बदला लूंगा। और झो वेन बिन, वो दोनों मूर्ख। मैंने उन्हें बताया था कि मेडिकल चेकअप के दौरान छिप जाना, मैं उन्हें ले जाऊंगा, लेकिन वो दोनों मूर्ख सचमुच मान गए। तो तुमने उन्हें मार डाला। तुम वाकई वो हो जिससे मैंने प्यार किया था। इतने चालाक हो। मैं तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हें एक बाल भी नहीं छूऊंगा। लेकिन उसे मुझे 3 देना होगा, जान के बदले जान। ये तो उचित है। तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मनमन का इससे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना देना नहीं है। तुम उससे नाराज क्यों? हाँ, तुम्हें क्या लगता है?
मैं असल में कियाओ परिवार की बहू थी, लेकिन उसने मेरा सब कुछ छीन लिया। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तो सुनो कियाओ, हाउ आर यू? मैं तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे प्यार को मार दूंगी, ताकि तुम जिंदगी भर दर्द में रहो। जिंदा रहना मरने से भी बदतर है। कियाओ, हाउ आर यू? अगर 3 साल पहले तुम भी मुझे बचाते जैसे उसे बचाया था, क्या मुझे ये जेल की सजा नहीं भुगतनी पड़ती? हम आज इस हालात में नहीं होते, है ना? है ना? लेकिन 3 साल पहले तुमने खुद सब कुछ बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है। तुम अभी अंधे हो। तुम मरना चाहते हो ना? ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करती हूं। मैनमिन, इस औरत को ले जाओ, उसे जिंदगी से भी बदतर दर्द दो। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैनमिन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूं। अरे बेवकूफ, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था मैनमैन की हिफाजत करनी है? तुम उसे चोट कैसे लगा सकते हो? मैं डॉक्टर, मेरी बहू कैसी है? मैनमिन चली गई। डॉक्टर, कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, कृपया मेरी बहू को बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। किसने कहा वो नहीं बचेगी? मैं तो सिर्फ हैरान हूं, आप लोग मरीज के लिए इतने चिंतित हैं। वो 3 महीने की गर्भवती है, फिर भी उसे चोट कैसे लग गई? गर्भवती है, उसकी चोट कैसी है? चिंता मत करो, बस छोटी सी चोट है, बस गर्भावस्था की वजह से थोड़ा सदमा लगा है। घर जाकर आराम करो, 15 दिन में ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छा, धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद डॉक्टर। मैनमिन, मैं पापा बनने वाला हूं। बहुत अच्छा काम किया। अरे पत्नी, तुम जाग गई? बस गर्भवती हो, बम तो नहीं उठा रखा। तुम घबरा क्यों रहे हो? पत्नी, ये हमारे प्यार की निशानी है। बिल्कुल ध्यान से देखभाल करनी चाहिए। उस दिन तुम्हें पता नहीं था मैं कितना चिंतित था। मैं सोच रहा था अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं। बकवास मत करो, हम तीनों निश्चित रूप से स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे। हम तीनों स्वस्थ रहेंगे।